एक पुरानी कहावत है, कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। कहीं पर भी अति बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। अब ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में एक जगह देख रहे हैं। इस जगह को कहा जाता है ड्रैगन फील्ड और ये ड्रैगन फील्ड इस वक्त बहुत बड़ी हलचल लेकर आया है, खास तौर पर कतर के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। स्क्रीन पर कुछ लोगों को देख रहे हैं आप। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो कतर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए भी एक बुरी खबर है। चाइना के घाटे में एक और बड़ा घाटा जुड़ गया है और चाइना के एक BRI प्रोजेक्ट में आग लग गई है, जिसमें 13 लोग मारे भी गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल ना एक बहुत ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है और वो जोर किस चीज का है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों का। और चाइना का इस मार्केट में दबदबा है। चाइना दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई करता है। हालांकि आजकल चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल पर गाज गिर रहा है अमेरिका का। अमेरिका नए नए प्लान लगा रहा है, इसमें टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है। एक बार टैक्स लगने शुरू हुए तो चाइना के लिए डंप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट काफी बड़ा है और इसके लिए चाइना ने क्या किया है ना, BRI के तहत कई देशों में इस तरीके के फैक्ट्रियां भी बनाई है, जिन फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस्तेमाल होने वाले बैटरी के खनिजों का प्रोडक्शन हो, बाकी उन्हें इस लायक बनाया जा सके कि उन संयंत्रों से निकले खनिज फिर बैटरी में इस्तेमाल हो सके। जैसे आपको बता दें, बैटरी में इस्तेमाल होता है निकेल और निकेल का एक पूरा प्रोसेस है इनके उत्सर्जन का। भट्टियां होती हैं, भट्टियों में जो खनिज रहते हैं उन्हें जलाया जाता है, गलाया जाता है, फिर जाकर निकेल का उत्पादन होता है। ऐसा ही इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में चीन के मालिकाना वाला एक निकेल संयंत्र की धातु गलाने वाली भट्टी है और इस भट्टी में लगातार काम होता रहता है। अचानक से क्या हुआ, इसमें एक बड़ा विस्फोट हो गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। कम से कम 13 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 46 घायल हो गए। सबसे बड़ी बात क्या है, ये संयंत्र चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है। दुर्घटना PT इंडोनेशिया मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क की सहायक कंपनी PT इंडोनेशिया सिंगसान स्टेनलेस स्टील में हुई है। भट्टी की मरम्मत के दौरान अचानक विस्फोट होने से कम 4 चीनी और 9 इंडोनेशियाई श्रमिकों की मौत हुई है। विस्फोट इतना भीषण था कि भट्टी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और संयंत्र की इमारत के बगल की दीवारों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त भी हो गए। कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 46 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कहा जा रहा है इनमें से कुछ की हालत एकदम गंभीर है। जो प्रारंभिक जांच हुए उसमें पता चला कि फर्नेस की सतह पर एक विस्फोटक तरल पदार्थ जमा था, इसके कारण आग लग गई और पास में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, जिसकी वजह से भीषण विस्फोट हो गया। खैर, अब कहा जा रहा है कि ये साल की तीसरी बड़ी दुर्घटना है इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया में निकल गलाने वाले संयंत्रों में इस तरीके के हादसे कई बार होते हुए देखा जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक घटना घटी है और ये घटना घटी है वेनेजुएला में। वेनेजुएला, जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल में खूब चर्चा हुई थी कि वेनेजुएला और गुयाना के बीच में एक युद्ध होगा, पर आपको बता दें मैंने उस समय भी कहा था कि वेनेजुएला और गुयाना के बीच में इस वक्त युद्ध नहीं होगा। युद्ध होने का भी होगा तो ये भविष्य में होगा, तब होगा जब वेनेजुएला पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। अब वेनेजुएला के पास क्या क्या दिक्कतें हैं वो देखिए। तेल के लिए तो वेनेजुएला काफी समय से खुला हुआ था, पर इसके पास
बहुत बड़ा भंडार गैस का भी है। स्क्रीन पर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वो क्षेत्र हैं जो वेनेजुएला के गैस क्षेत्र में आते हैं। अब एक लिस्ट देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा कि वेनेजुएला के पास कितना बड़ा खजाना है और कितनी बड़ी समस्याएं ऊपर है। जमीन के नीचे खजाना है और जमीन के ऊपर गरीबी है। गैस रिजर्व वेनेजुएला के पास करीब करीब 2 अरब मिलियन क्यूबिक फीट के हैं और दुनिया में इसकी रैंक कितनी है? 8वां। गैस प्रोडक्शन कितना करता है? अपने भंडार से बहुत कम, करीब 28 लाख मिलियन क्यूबिक फीट का 14वां स्थान है इसका। और खुद कितना इस्तेमाल करता है? करीब 9,35,000 मिलियन क्यूबिक फीट का। तो बहुत कम ये स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? तो आपको बता दें, ये स्टोर करता है अमेरिका में। इसने एक रिजर्व बनाकर रखा हुआ है, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं करता है। इस लिस्ट में आपको एक कॉलम दिख रहा होगा जहाँ शून्य है कि ये एक्सपोर्ट नहीं करता है। अभी क्या हुआ है? अभी जैसे कि इसके भाग्य जगह हैं और कतर के भाग्य खराब हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, कतर के बारे में जो नहीं जानते वो जान ले। दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार अगर कहीं पे है तो वो ईरान और कतर के हिस्से ही आया है। ये जो इलाका है, इस इलाके को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा तेल गैस का भंडार। दी साउथ पार्स और नॉर्थ डोम, आधा हिस्सा कतर में आता है और आधा हिस्सा आता है ईरान में। तो इसके अलावे वेनेजुएला के पास खजाना तो था, लेकिन खजाना को अभी तक निकाला नहीं जा रहा था। और जब कोई खजाना निकाला न जाए तो किसी काम का नहीं रहता है। अब यहीं पर स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, एक फील्ड है ड्रैगन फील्ड। ड्रैगन फील्ड में अकेले को कहा जाता है 2/3 से ज्यादा यहाँ पर गैस के भंडार हैं। ड्रैगन फील्ड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक समझौता हुआ है सेल त्रिनिदाद और एनजीसी के बीच में, और ये 30 साल का समझौता हुआ है। पहली बार वेनेजुएला यहाँ पर उतर रहा है गैस बेचने के लिए। और आपको बता दें, ये जो है 30 साल का समझौता हो गया है और अब यहाँ पर तेल कंपनी की हिस्सेदारी है 70%। इसे ये कहा गया है कि आप 4.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस निकाल सकते हो, इसे आप बेच सकते हो। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कहा जाता है कि भारत लंबे समय से चाहता है कि कहीं और से भी गैस ले, कतर के अलावे कोई और भी जगह हो। तो अब भारत के लिए यहाँ एक बड़ा रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भारत ने तेल का ऑर्डर दिया था, जो तेल का ऑर्डर अप्रूव भी हो चुका है। भारत की कंपनी ओएनजीसी ने पहले ही काफी सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यानी भारत के लिए यहाँ रास्ता पूरा खुला हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।